ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं नरेश आमेटा प्रातःकाल में सोमवार 7 मार्च को प्रकाशित मुख्य खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मौसम परिवर्तन का असर अगले 3 दिन तक देखने को मिलेगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। चित्तौड़ का तापमान 9 डिग्री नीचे आ गया है। बुखारेस्ट से वतन लौटे 15 राजस्थानी विद्यार्थी, यूक्रेन संकट में फंसे भारतीयों में 15 और राजस्थानी विद्यार्थी अपने वतन लौटे हैं। यह भी मुख्य पृष्ठ की प्रमुख खबर में है। बॉटम की बात करें, महंगाई के बाद आम आदमी पर पड़ने वाली है जीएसटी की मार। सरकार जीएसटी का जो स्लैब है 5% से 8% करने की तैयारी कर रही है। उसमें सरकार को अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व होने की संभावना है। पृष्ठ 2 की बात करें, सामाजिक खबर है। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा। जिले भर में फाल्गुन तीज के अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर संघ के जिनालयों में वर्षगांठ व जीर्णोद्धार विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी खबर देखें तो अजितनाथ जिनालय पर वार्षिक ध्वज परिवर्तन किया गया। पुंजपुर क्षेत्र के बनकोड़ा में स्थित अजितनाथ जैन श्वेतांबर जिनालय है, उस जिनालय की ध्वजा का परिवर्तन किया गया। यह भी पृष्ठ 2 की विशेष खबरों में है। जब हम पृष्ठ 3 की बात करें, बात आती है कोरोना की। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए बीएमसी कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। टास्क फोर्स से बात करके आगामी जून महीने से अक्टूबर तक आने वाली यह चौथी लहर, उसकी तैयारी में अभी से जुट गई हैं। अगस्त में इसका सबसे ज़्यादा पिकअप रहेगा, जो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच बताया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में हो सकती है बेमौसम बारिश। यह भी पृष्ठ 3 की विशेष खबरों में है। जहां बॉटम की तरफ चलें, यूक्रेन संकट में फंसे 182 भारतीयों को बुखारेस्ट के रास्ते से मुंबई लाया गया है। यह भी पृष्ठ 3 की विशेष खबर में है। जब हम पृष्ठ 4 की तरफ चलें, 4 की लीड खबर है, अफीम की अवैध खेती करते गिरफ्तार, 2931 पौधे जब्त। यह चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी की खबर है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेवरिया ग्राम के पंचायत के लुकड़ी गांव में सरसों की फसल के आड़ में अफीम की खेती कर रहे थे किसान से 2931 पौधे जब्त किए हैं और कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर अहमदाबाद अमान परिवर्तन की बात करें, अमान परिवर्तन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। रेलवे विभाग अप्रैल मई तक ट्रेन शुरू करने की संभावना जता रहा है। वहीं डूंगरपुर से सेमारी के बीच रेल संरक्षण आयुक्त ने इसका निरीक्षण किया। मुंबई से पश्चिम रेलवे के रेल संरक्षण आयुक्त आर.के. शर्मा डूंगरपुर पहुंचे और डूंगरपुर से सेमारी के बीच निरीक्षण किया। बॉटम की खबर की ओर देखें तो नंदी को दूध जल पिलाने को शिवालयों में उमड़े भक्त। यह राजस्थान में जगह जगह उदयपुर, मावली, धैर्यावत, छोटी सादड़ी सहित कई क्षेत्रों में शिव के साथ नंदी ने दूध और जल पिया। यह खबर बॉटम की विशेष खबर है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों में एक उत्सुकता का माहौल रहा। पृष्ठ 5 की ओर चलें, मेवाड़ संघ पहुंचा साध्वी कुमुदलता के पास। 2022 के मेवाड़ भवन गोरेगांव में चातुर्मास करने जा रही महासती डॉक्टर कुमुदलता मां साहब इन दिनों कर्नाटक से विहार कर मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। मेवाड़ संघ अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रास्ते की सेवा में पहुंचा और चातुर्मासी व्यवस्था पर चर्चा की। आचार संहिता पट्ट का लोकार्पण, साइन कोलोड़ा के हनुमान टेकरी पर आचार संहिता पट्ट का लोकार्पण अण्वस्त्र समिति मुंबई के तत्वावधान में अणु विभाग के अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में किया गया। यह भी पृष्ठ 5 की विशेष खबरों में है। बॉटम की बात करें तो महिला विश्व कप की बात है। भारतीय महिलाओं की दहाड़, पाकिस्तान को 107 रन से रौंदा। महिला विश्व कप कल से शुभारंभ हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच महिलाओं का
मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी। पृष्ठ 6 संपादकीय पेज की बात करें तो संजय गुप्त का लेख खतरनाक मोड़ लेता यूक्रेन संकट विशेष लेख हैं, जिसमें यूक्रेन संकट जिस तरह गहराता जा रहा है उससे विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। बॉटम की खबर की ओर देखें तो एक नए ध्रुवीकरण का उभार डॉक्टर AK वर्मा का लेख भी पठनीय है, जहां संपादकीय में देखें घातक नतीजे वाला यह युद्ध हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है वह घातक हो सकता है। यह संपादकीय का विशेष लेख है और राजनीति के गलियारे भी पढ़ने जैसे हैं। जब पृष्ठ 7 की ओर चलें तो बजट में क्षेत्रवासियों को ऐतिहासिक सौगात मिलने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का नागरिक अभिनंदन किया गया। निम्बाड़ा में यह आयोजन हुआ। सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी, कार्मिक संस्थानों और संगठनों ने जताया इनका आभार। यह विशेष खबर है। वहीं भाजपा शहर जिलाध्यक्ष के खिलाफ महामारी अधिनियम में परिवाद खारिज, प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मी ने लिया रविंद्र शिमाली का नाम। वहीं बॉटम की ओर चलें, सामाजिक खबर है। कमल मुनि पहुंचे अकोला, किया गौशाला का निरीक्षण। राष्ट्र संत कमल मुनि का अकोला में पदार्पण हुआ। कावलिया कुंड के पास बनी श्री कृष्ण महावीर गौशाला का मुनिवृंदों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निरीक्षण किया। पृष्ठ 8 की खबरें देखें तो फिल्म जगत की खबरें इस पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहली खबर है अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे को मिला UA सर्टिफिकेट। रणवीर श्रद्धा की फिल्म की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। सानिया मल्होत्रा निभाएगी पुलिस का किरदार, जल्द होगी रिलीज। शिल्पा शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सुखी की शूटिंग हुई शुरू। और कपिल शर्मा के सितारे हैं बुलंद, निर्माता विपुल डी शाह की फिल्म में काम करेंगे। जब हम पृष्ठ 9 की बात करें तो 9 की लीड है पाली जिले की। यह खबर सामने आ रही है, जिसमें नाबालिग को भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी खबर की ओर देखें, पोता ही निकला दादी का हत्यारा। सोजत रोड थाना क्षेत्र में सीताना गांव में गत दिनों वृद्धा की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के रिश्ते के पोते को गिरफ्तार किया है, जिसने कुल्हाड़ी से वार कर वृद्धा अनकी देवी की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में उपयोग में ली गई कुल्हाड़ी बरामद करने का प्रयास कर रही है। बेटा बनकर की वृद्ध दंपति से लाखों की धोखाधड़ी, यह भी बॉटम की विशेष खबरों में है। पाली जिले की ही यह खबर है। जब हम पृष्ठ 10 की ओर देखें, नाटो और रूस के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। पुतिन ने यूक्रेन को दी अस्तित्व की धमकी। यूक्रेन ने भारत से की अपील, रूस से आपकी अच्छी दोस्ती, हमला रोकने के लिए कहें। वसुंधरा के जन्मदिन पर भाजपा के सांसद विधायक पर रहेगी नजर। राज्य विरोधी धड़ा हुआ एकजुट। चुनाव की बात करें, अंतिम दौर लिखेगा 2024 के लिए चुनावी पटकथा। आज चुनाव का अंतिम चरण है, मतदान चल रहा है। इन चुनावों के बाद ही यह पता चलेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव क्या करवट लेते हैं। जब हम पृष्ठ 11 की बात करें, भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़ जिले के गांधीनगर में महेश वाटिका में जो आयोजित हो रही भागवत कथा, उसकी खबर है, जिसमें जो शोभा यात्रा निकली गई वह गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरते हुए वाटिका पहुंची। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजधानी में जुटेंगे क्षेत्रीय दलों के दिग्गज। चुनाव की संपन्नता आज हो जाएगी, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री के चयन के लिए हर पार्टी दिल्ली में रणनीति बनाएगी। जब हम पृष्ठ 12 अंतिम पृष्ठ की बात करें, भाजपा में बदलाव की तैयारी हो रही है। राजस्थान, महाराष्ट्र और MP को मिलेंगे नए संगठन महामंत्री, ऐसी खबर सामने आ रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरि सिंह राजपुरोहित ने इस खबर के बारे में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक अहमदाबाद में 11 से 13 मार्च के बीच होने वाली है। इस बैठक में भाजपा और संघ के बीच में समन्वय के साथ नए संगठन महामंत्री नियुक्त करने की संभावना है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में नए विधायक भी न हो जाए फुर, भाजपा से बचाने में अभी से जुट गई है कांग्रेस। यह भी मुख्य खबर है। जहां हम पृष्ठ 12 पर ही खेल की खबर की ओर जाएं, भारत और श्रीलंका के बीच
पहला टेस्ट मैच मोहाली में खेला जा रहा था, जिसमें तीसरे दिन ही भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जडेजा ने इस मैच में 5 विकेट और 150 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं और मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को घोषित किया गया है। रोहित के टेस्ट कप्तानी में भी विजयी आगाज हुआ है। ये थी प्रातःकाल की मुख्य खबरें। आगे भी हम मुख्य खबरों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप प्रातःकाल लाइव के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें